इसका भारत के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर क्या असर होगा टेस्ला के आने के बाद? ये मैं ज़्यादा कॉन्ग्रेस नहीं करता इसके ऊपर। ओपन मार्केट है मैं जिसमें दम लूंगा ना कॉस्ट पर कॉम्पिटिशन। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ये जो लोग बना रहे इलेक्ट्रिक कार सब कंपनियों के नाम है तो सभी है, कोई कम नहीं है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट कोई कम नहीं है। बेस्ट डिजाइन ये आप देखोगे कार के डिजाइन। एक जमाना ऐसा था कि मैंने एक कार मालिक को कहा कि तुम्हारे गाड़ी के साथ अमूल कंजन की बॉटल भी देते जाओगे। और अब हमारी सभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कॉस्ट सेंट्रिक नहीं क्वालिटी सेंट्रिक मेक इन इंडिया से यही बहुत अच्छी बन रही है और वो कंपटीशन में कम रेट में अच्छी गाड़ियाँ देंगे। लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम हो जाएगी और कंपटीशन है जो हमें आए। एलोन मस्क की कार टेस्ला के भारत आने पर नितिन गडकरी ने ये बड़ा बयान दिया दिल्ली में आयोजित HPCL प्रेजेंट्स टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स 2025 के उद्घाटन संस्करण के दौरान। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक कारों और टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। लिथियम बैटरी सस्ती होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी। साथ ही अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए चार्जिंग की कोई समस्या है ही नहीं। और जो स्कूटर बड़े कंपनी की है इलेक्ट्रिक वो 120 किलोमीटर है। अब इसका अध्ययन जब किया गया तो एक स्कूटर TVS और बजाज ने अध्ययन किया तो दोनों का अनुमान ये है कि एक स्कूटर मैक्सिमम 24 to 26 मीटर चलती है। तो स्कूटर जो है 26 to 24 किलोमीटर तो रोज रात को घर आने के बाद चार्ज करेंगे तो वो चार्ज में रहती है। इसलिए टू व्हीलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्जिंग सिस्टम। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कार के बारे में। अभी जो कार आ रही है सबकी मेरे अंदाज से सब 300-350 किलोमीटर के ऊपर है और कार में जो शहरों में लोग चलाते हैं उनका भी रेंज बहुत होगा तो 80 से 100 किलोमीटर कार नहीं चलती। अब समस्या कहाँ है कि मुंबई से दिल्ली आना है यहाँ चार्जिंग की आवश्यकता है, या दिल्ली से देहरादून जाना है, चंडीगढ़ जाना है, यहाँ जरूरत है। तो अभी NHAI की तरफ से 670 रोड्स एंड एमिनिटीज बना रहे हैं और जहाँ चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि जैसे पहले मोबाइल फोन आया तो हर कंपनी का चार्जर अलग था, तो वो एक समस्या थी कि चार्जिंग सिस्टम हर कंपनी अलग अलग देती थी। इसमें हमने कानून भी तैयार किया और लगभग अब एक चार्जर में हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक बसेस है अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रही है तो इसमें भी अब चार्जिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हुए हैं। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गंवाने वालों में 18 से 45 वर्ष के युवा हैं। इसलिए अब स्कूटर बेचने वाले डीलर स्कूटर के साथ ही कंपलसरी तौर पर 2 हेलमेट भी साथ ही देंगे। हालांकि ये हेलमेट फ्री भी नहीं होंगे, इसके लिए डीलर कस्टमर से ही चार्ज करेगा। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि देश में सड़कों का जाल तेजी से फैलाया जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि हर दिन 7 किलोमीटर सड़क बनेगी। सर मेरा मिनिस्ट्री से नाराज है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी हमारे मिनिस्ट्री में 50,000 करोड़ NHAI को हमने इसलिए दिए कि तुम अपना लोन वापस करो, कोई जरूरत नहीं थी। पैसे का करेंगे क्या, पैसा खर्चा नहीं होगा तो क्या। अभी मैं रोड को मॉनिटाइज करूँ, 5 लाख करोड़ का मॉनिटाइजेशन पड़ा मेरे पास करके बैंक में थोड़ी डिपॉजिट करो, तो खर्चा करो। तो खर्चा करने के लिए रोड में अप्रूवल चाहिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए और कोशिश है कि और इसकी स्पीड बढ़े। 40 किलोमीटर का टारगेट है मेरा। टारगेट जो है डिक्लेरेशन नहीं, मेरे पास न्यूज लगा हुआ है, ये मेरी कोशिश है।
कि हमारा रोड नेटवर्क 60 किलोमीटर पर डे पहुँच जाए, करीब 36-38 अभी इस साल का हिसाब होगा तो पता चलेगा, पर हम लोग 60 किलोमीटर का टारगेट करके मेहनत कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब वे 2014 में मंत्री बने थे तब देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र 14 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस मौके पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई उद्योगपतियों award, which is electric commuter motorcycle electric commuter motorcycle of the year, Owen Broad EC. Ladies and gentlemen, our next award, Chandni Ramani, to please join us up on the stage, who is the insurance advisor, and Mr. Shailendra Harvey. To kindly felicitate the Honorable Minister on the stage. Once again, sir, on behalf of everyone, I would like to